traders and viewers, this is Simran Beg, iSharp Traders के प्लेटफॉर्म पे वेलकम। हमने एक प्रोजेक्शन दी थी गोल्ड की संडे को, विच इज़ December 4 को। और हमने जो है वहाँ पे बताया था कि हमारा टारगेट जो है वो, अगर मार्केट जो है वो 1793 को ब्रेकआउट देती है तो हम जो है वो 1785 तक गोल्ड ड्रॉप होगा और उसके बाद फर्दर डाउन भी होगा, लेकिन हमने 1785 तक का जो है ना वो टारगेट दिया था। तो लेट्स सी कि उस ट्रेड का क्या हुआ और उस ट्रेड को वॉच करते हैं। तो लेट्स गो टू द लाइव मार्केट एंड सी व्हाट्स हैपेंड विद दैट ट्रेड। तो फिलहाल मार्केट में हमने जो है वो इस जगह पे ट्रेड दिया था, तकरीबन संडे का, ऑलमोस्ट संडे की आफ्टरनून थी, और हमने ट्रेड दिया था कि हम जो है वो 1985 का हमारे टारगेट, सॉरी 1785 का हमारी टारगेट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं देगी हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हम सेल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल टारगेट यहाँ तक का दिया था क्योंकि मार्केट के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। तो लेट्स सी कि मार्केट ने क्या किया, हमारे डायरेक्शन को जो है वो हिट किया, टारगेट को हिट किया या नहीं किया। तो लेट्स सी। तो मार्केट ने गई, मार्केट अगेंस्ट गई। जब तक ये जगह ब्रेकआउट नहीं देती है हम एंट्री नहीं देंगे। तो हमने वेट किया, मार्केट ने इस जगह में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन आई और फाइनली आके हमारे टारगेट को इसने हिट किया। एंड ऑलमोस्ट जो है ये दिसंबर की सुबह 9:30-10 बजे हमारे सेशन शुरू होने से पहले ही गोल्ड ने अपने टारगेट को हिट कर दिया था। लेकिन चेक करते हैं कि इसने सेकंड टारगेट को हिट किया या नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल गए थे। तो हमने संडे की आफ्टरनून में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी प्रोजेक्शन की, तो गोल्ड की जो है हमने प्रोजेक्शन दी थी 1773 से, अगर नहीं है, सॉरी 1793 से। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन सी दैट ऑन यूट्यूब पे हमारे पे वो वीडियो जो है वो है। और उसके बाद जो है हमने टारगेट भी बताया था 1785 का। सेकंड टारगेट भी जो है हमारे पास था, लेकिन हमने उस वीडियो में नहीं डिस्कस किया था क्योंकि मार्केट जो है अनसर्टेन थी, हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस चली जाती, इसलिए हमने ये टारगेट नहीं दिया था। लेकिन लेट्स चेक कि इसने इस टारगेट को हिट किया या नहीं किया। तो इवेंचुअली मार्केट ने डिप मारा और इस टारगेट को भी फाइनली जाके हिट किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आके हमारे टारगेट को, सेकंड को बीट किया, लेकिन हमने यहाँ प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। हम मजीद जो है इसमें इस ट्रेड में नहीं बैठे थे। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो था, हमने यूरो यूएसडी का टारगेट दिया था, तो उसको चेक करते हैं। तो चले यूरो यूएसडी में वॉच करते हैं कि क्या हुआ। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स गो ट्रेडर्स, दिस यूरो यूएसडी का चार्ट है। एंड हमने ये कहा था कि अगर हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हमने प्रोजेक्शन दे दी थी कि हम जो है वो सेल करेंगे अप्रोक्स 1.4990 से या 91 से। एंड हमारा टारगेट जो होगा 1.0460 होगा। ऑलमोस्ट 30 पिप्स का ट्रेड था, ये 30-35 पिप्स का ट्रेड था। तो हमने ये प्रोजेक्शन दे दी थी, हमारा टारगेट था, लेकिन हमारी एंट्री नहीं थी। जब तक हम ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट नहीं देगी हम एंटर नहीं करेंगे। हमने स्टॉप को भी डिटरमाइन कर लिया था कि स्टॉप हमारा कहाँ लगना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा स्टॉप इस हाई के ऊपर लगना चाहिए था। एंट्री हमारी यहाँ से बनेगी और यहाँ से यहाँ तक की। तो लेट्स सी कि इस ट्रेड ने हमारे साथ क्या किया। तो यूरो यूएसडी है, 1 आवर का चार्ट है। लेट्स गो एंड सी दैट कि हम जो है वो इसको वॉच करते हैं। इसको एक सेकंड जरा सा होल्ड कीजिएगा, जस्ट 1 सेकंड। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी कि इसने जो है वो क्या किया यूरो यूएसडी ने। इवेंचुअली मार्केट आई, ट्रेंड लाइन को हिट किया। ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है मार्केट कंसोलिडेशन में रही, थोड़ा सा अगेंस्ट गई। हमारे जो मेंटली प्रेप थे कि अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेकआउट देगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, वरना हमारे मार्केट टारगेट हिट करेगी। एंड इवेंचुअली जो है उसने ऑलमोस्ट एक दिन लिया, ट्यूसडे को जाके इसने हमारे टारगेट को हिट किया। मंडे को अराउंड 10 o'clock पे जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो हमने ये दिया था, और ये फाइनली जो है इसने ऑलमोस्ट ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे हमारे टारगेट को हिट कर दिया था। और ये टारगेट अप्रोक्स जो था वो 30 पिप्स का था। तो मार्केट ने 30 पिप्स को हिट किया। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में 30 पिप्स में सेल लगाते हैं तो $300 का था एक दिन में। हमने स्टॉप ये डिटरमाइन कर लिया था अपना, और ये हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया फाइनली। तो हमारा सेकंड जो है वो
गोल्ड का पहला और सेकंड यूरो यूएसडी का टारगेट भी जो है वो हिट हो गया। एंड हम एक और देखते हैं, जो हमने एक और जो अपना टारगेट दिया था नेस्डेक का। तो लेट्स चेक द नेस्डेक। और ट्रेडर्स, तो ये जो है नेस्डेक का 1 आवर का चार्ट है, और इस नेस्डेक के चार्ट में जो है हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम इस टारगेट के ऊपर जाएंगे, अगर नहीं होगी हम स्टे अवे रहेंगे। और मार्केट को लेट्स वॉच के इस जगह को ब्रेकआउट देती है तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे आके मार्केट ने इस जगह को हिट किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, हमने यहाँ पे सेल नहीं किया, हमने वेट किया जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी ब्रेक नहीं होगी, हम बाय में नहीं जाएंगे। मार्केट ने रिट्रेस बैक हुई, उसके बाद दोबारा से मार्केट ने पुल बैक किया। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक जाती है तो 45 पॉइंट्स का हमारा ट्रेड है। मार्केट फर्दर ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अपने हिसाब से हम उसको जो है वो मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो लेट्स चेक कि मार्केट ने क्या किया। ये ट्रेंड लाइन ने इस किया और यहाँ जाके इसने फाइनली जो है वो इस जगह को हिट किया। हमारा टारगेट जो था वो 820 का टारगेट हमने दिया था, मार्केट को जाना था 830 तक, लेकिन हमने 10 पॉइंट्स नीचे दिया था कि हम सेफ एग्जिट कर जाएं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, बल्कि यहीं पे आप देख लीजिए कि मार्केट बहुत क्लोज आई, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप देखोगे कि इसने इस टारगेट को हिट नहीं किया। तो जैसे हम लोग कहते हैं, अपने वेबिनार में सुना होगा मुझे कि नेवर लीव मनी ऑन द टेबल, के पैसे छोड़ने नहीं है। तो मार्केट गई, हमने 10 पॉइंट्स नीचे रखा था 820, हमने 1770 से हमने बाय लगाया था, 1770 से ये जगह थी हमारी बाय की, और यहाँ से हमने बाय लगा के ये हमारा टारगेट था। 820 का टारगेट हमने रखा था, मार्केट ने 820 को हिट किया, लेकिन हमारे क्लोज करते करते 815 पे हमें ब्रोकर से एग्जिट मिला, तो हमने 815 पे किया, तो हमें ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स हमें गेन हुए। 45 पॉइंट्स का मतलब यू क्या है, इसके अंडरस्टैंड के एक पॉइंट जो है वो $20 का होता है अगर स्टैंडर्ड लॉट में। अगर आप मिनी माइक्रो में, दैट्स अनदर स्टोरी, कि अगर आप मिनी लॉट में भी हैं तो वो $45 बनते हैं, 02 में है तो आपके $90 बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में तो $20 का एक पॉइंट होता है, एंड $20 के हिसाब से यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। तो हमारा ये टारगेट भी अचीव हुआ, और फाइनली हमने जो है इस ट्रेड को भी क्लोज किया। और नेक्स्ट वीक की जो है अपना प्रोजेक्शन हम आपको, नेक्स्ट वीक की प्रोजेक्शन जो है संडे को प्रोजेक्शन देंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल हमने ये 3 टारगेट थे जो अचीव हुए हमारे इस वीक के, दिसंबर 5 से दिसंबर 9 तक के। ये रिकैप है हमारे इस वीक का। तो चलें दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हम वाइड अप करते हैं आज के सेशन को, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी रहिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली वेरी सून हम जो है संडे इवनिंग में या मंडे मॉर्निंग को, जैसी भी मार्केट की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम टारगेट देंगे। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, फॉरेक्स हो गया। और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे। मंडे 10 AM से 12 PM तक जो है वो मंडे थ्रू फ्राइडे लाइव वेबिनार करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं आई शार्प ट्रेडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वेन एवर यू रेडी यू कैन ज्वाइन अस और गिव अस अ कॉल। हमारा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। एंड दिस इमरान बेग, आई शार्प ट्रेडर्स, लेट मी साइन ऑफ। टेक केयर गाइस।